Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे. So today's reading is all about no contact situation. What is happening with your person? ओके उस पर्सन के साथ क्या हो रहा है इस वक्त इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में. ओके सो अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में हैं कि ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. अगर आप चाहे ये लिटिल नो कॉन्टैक्ट है या फिर कंप्लीटली नो कॉन्टैक्ट है या सेपरेशन है देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. ओके अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में थे जहाँ पे सेपरेशन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए. ये रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फॉर ऑल द व्यूअर्स आउट देयर. सो जो भी मैसेजेस आपको लगता है आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट कर रहे हैं प्लीज टेक इट, अदरवाइज लीव इट फॉर अदर्स. एंड ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. एनीवन कैन वॉच वेदर यू आर मेल और फीमेल. ओके देख लेते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या हो रहा है. व्हाट इज हैपनिंग विद योर पर्सन. ओके देख लेंगे कि उस पर्सन के साथ क्या हो रहा है अभी, क्या चीजें हो रही हैं, क्या एनर्जी है उनकी. ओके एंड उनके एक्शन क्या होंगे आपको लेके या फिर उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेके. ओके और अगर कोई एक्शन है तो वो क्या एक्शन होगा. और एंड में मैं कुछ एंजल एंड ऑरेकल डेक से भी मैसेजेस और गाइडेंस लूंगी आपके लिए. ओके सी कार्ड्स हैं. 8 of cups, ace of pentacles, 3 of pentacles, the strength card, queen of pentacles, the emperor, king of cups, 3 of wands and 2 of swords. Okay and back of deck is page of cups. सो अगर आप एक ऐसे सिचुएशन में जहाँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है देन ये जो पर्सन है व्हाट इज हैपनिंग विद दिस पर्सन. यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि पर्सन काफी अभी अलाइन नहीं है. वो अपनी उस एनर्जी में नहीं आ पा रहे हैं जिस एनर्जी में इस रिलेशनशिप में रिक्वायर्ड थी जो एनर्जी. ओके तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पर्सन बहुत डिसअपॉइंटेड है अपने ही उस वो उस चीज को फेस नहीं करना चाहते. ओके वॉक अवे कर चुके हैं उस सिचुएशन से. जैसे कि मैंने बताया कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, डेफिनेटली सेपरेशन है. वो वॉक अवे कर चुके हैं, वो फेस नहीं करना चाहते या ना करना चाहती हैं. ओके उस चीज को, सिचुएशन को, जो भी आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आया है. कहीं ना कहीं ये पर्सन यू नो फन लविंग तौर पे तो आपके साथ चीजें देख रहे हैं लेकिन लॉन्ग टर्म पे वो शायद इस वजह से वो आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आया है या सेपरेशन आया है क्योंकि वो एक कमिटमेंट या किसी एक बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं. ओके कहीं ना कहीं मुझे यही फीलिंग आ रही है कि ये किसी कोई ना कोई एक ऑफ कहते हैं ना कोई कमिटमेंट या फिर किसी एक तरीके का प्रॉमिस आपकी तरफ नहीं दे पा रहे थे. इस वजह से ये कहीं ना कहीं ये पर्सन वहां से आपके इस सिचुएशन से या इस रिलेशनशिप से अपनी एनर्जी को इन्होंने रिमूव किया है. ओके राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग विद दिस पर्सन. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये किसी ना किसी इन्फ्लुएंस्ड में है. ओके चाहे वो थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी. और थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं होता कंप्लीटली कोई थर्ड पर्सन बट किसी ना किसी थर्ड एनर्जी की इन्फ्लुएंस या इंटरफेरेंस है इस पर्सन के ऊपर. कहीं ना कहीं ये पर्सन किसी ना किसी दबाव में कह लो या फिर किसी ना किसी इन्फ्लुएंस्ड में कि हम सामने वाला हमें बताता है कि हाँ इतना करने की जरूरत नहीं है या फिर क्या जरूरत है, यू आर हैंडसम और यू आर ब्यूटीफुल, आपको 1000 मिल जाएंगे. तो इस तरीके के जो छोटे छोटे थॉट प्रोसेस होते हैं वो किसी के माइंड में अगर आप भरते हो तो कहीं ना कहीं वो भी डायरेक्शन उसका पर्सन का चेंज हो जाता है. तो मुझे कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ रही है कि कोई ना कोई इन्फ्लुएंस है. ओके यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है इस पर्सन के अंदर ना अ, वो स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं. कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि उनके अंदर वो स्ट्रेंथ आए ताकि वो बता सकें आपको कि अभी मैं क्या फील करता हूँ या क्या फील कर रही हूँ. वो कहीं ना कहीं आपको लेके थोड़ा इमोशनल तो होते हैं. यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं ये भी फीलिंग आ रही है कि पर्सन काफी इमोशनल होती हैं आपको लेके. ओके या होते हैं.
ओके। लेकिन जब ये फ्री होते हैं, लेकिन जब जब ये पर्सन अपने करियर में या फिर अपने जो भी इनका, चाहे करियर में हो चाहे बिजनेस में हो, मैं उधर टैप इन नहीं कर रही हूँ अभी, तो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि जब ये अपने प्रोफेशन में होते हैं तब ये बहुत ज्यादा एक एम्प्रर वाली ईगो वाली एनर्जी में आ जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि ये पर्सन अपने करियर पे ज्यादा फोकस है, या फिर कह लीजिए कि अपनी जो चीजें कर रहे हैं उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं। एक ईगो आ जाता है इनके अंदर कि आई एम बेटर देन दिस पर्सन, ओके। तो कहीं ना कहीं, लेकिन जब ये अकेले होते हैं तब ये आपको कहीं ना कहीं मिस करते हैं या करती हैं, ओके। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील हो रहा है कि व्हाट इज हैपनिंग विद दिस पर्सन, ये पर्सन इमोशनल है, बट कहीं ना कहीं वो, मैंने बताया ना कि फेक ईगो या फॉल्स ईगो इनको ओवर ओवरलैप कर देती है इनके इमोशंस को। तो यहाँ पे कहीं न कहीं वो कन्फ्यूजन है, थर्ड पार्टी का भी इंटरफेरेंस है, और कहीं न कहीं इनको ऐसा फ़ील होता है कि किसी एक डायरेक्शन में नहीं जा सकते। अभी कोई ना कोई एक डायरेक्शन अगर चूज़ करेंगे तो बाकी 2 डायरेक्शन इनके हाथ से मिस हो जाएँगे। तो मेरे को यहीं कहीं न कहीं ये फ़ील हो रहा है कि जो पर्सन है इनको ऐसा फ़ील होता है कि मैं किसी जगह में बंधने के लिए नहीं बना हूँ या नहीं बनी हूँ। मेरे को चलते रहना है, ओके? तो ये चीज़ इनके मन में चल रही है। कहीं न कहीं जगल कर रहे हैं, बहुत कोशिश करते हैं या करती है कि ये सेटल होने की, ओके। चाहे ये करियर हो, चाहे ये इनका पर्सनल लाइफ हो, इसमें सेटल होना चाहते हैं, लेकिन ये हर वक़्त अपने आप को जगल फ़ील करते हैं। इनको हर वक़्त कन्फ्यूजन ही फ़ील होता है, ओके। नाउ वी विल सी कि ये पर्सन क्या फ़ील करते हैं आपको लेके। व्हाट इज़ देयर फीलिंग फॉर यू? सी, कहीं न कहीं इनको ये फ़ील होता है आपके लिए कि आप ना एक मैजिशियन हो। जब आप इनकी लाइफ़ में थे या जब आप लोग रिलेशनशिप में थे, तब एक मैजिक क्रिएट करते थे इनकी लाइफ़ में। लाइक जो भी चीज़ें खराब भी होती थी ना, सडनली आपके स्माइल से वो चीज़ ठीक हो जाती थी। वो एक मैजिक उनको फ़ील होता था, वो एक स्पार्क उन्हें फ़ील होता था आपको लेके, ओके। कहीं न कहीं ये भी ये फ़ील करते हैं या करती है कि आप बहुत लवेबल हो, आप बहुत काइंड हो, आपका नेचर बहुत ही प्यारा है। आप लाइक बहुत काइंड नेचर के हो। आप बहुत जल्दी फॉरगिव कर देते हो, बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हो इन पे, ओके। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि ये आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप बहुत काइंड नेचर के हो, आप अपने से बड़े लोगों को बहुत प्यार देते हो, अपने से छोटे लोगों को बहुत प्यार देते हो, आप एनिमल लवर हो, आप नेचर को बहुत पसंद करते हो, ओके। लाइक यू हैव दैट क्वालिटी जहाँ काइंड नेचर होता है, ओके। ऑन दी अदर हैंड कहीं न कहीं आप ये आपको लेके ये भी फ़ील करते हैं कि आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है कि जब आपको अपने लिए स्टैंड लेना होता है ना, या फिर जब आपको वो प्रूव करके दिखाना होता है कि हाँ, लाइक यू हैव दैट एबिलिटी, राइट? यू हैव दैट कैपेबिलिटी, बट आप वो अपनों में शो नहीं करते। बट आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप एक लीडरशिप पोज़ीशन हासिल कर सकते हो। तो कहीं न कहीं ये भी फ़ील करते हैं कि आप जो भी अपने एरिया में हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप बहुत अच्छे पोज़ीशन में हो अपनी लाइफ़ में। लाइक आपको काफ़ी लोग एडमायर करते हैं, काफ़ी लोग आपके फुटस्टेप पे फॉलो करते हैं। इनको ये लगता है कि हाँ, आप जो कर रहे हो अपने लाइफ में, अपने करियर में, तो आप बहुत आगे तक जाओगे, ओके। नाउ वी विल सी कोई एक्शन ये आपके लिए लेंगे इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। अगर वो एक्शन लेंगे तो वो क्या एक्शन होगा, ओके। इज देयर एनी एक्शन? अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, सेपरेशन में, इज देयर एनी एक्शन? ओके। तीनों मेजर अखाना से कार्ड आए हैं, फूल कार्ड, द एम्प्रेस एंड द स्टार कार्ड। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ये फीलिंग आ रही है कि अभी ये एक्शन उस लेवल पे नहीं लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं। वो अभी केयर फ्री है, वो अभी सोच रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा सोचूंगा या एक्शन लूंगा तो मैं शायद इस एनर्जी में नहीं रह पाऊँ, ओके। केयर फ्री एनर्जी में उनको ना कहीं जैसे ही आपके बारे में सोचते हैं या सोचते हैं कि एक्शन लेना है, वो सडनली ऐसा लगता है कि बंद जाएंगे, ओके। यहाँ पे कहीं न कहीं मुझे यही फीलिंग आ रही है कि इनको ऐसा लगता है कि जब ये एक एम्प्रेस पोज़ीशन में होंगे या होंगी, ओके, तब ये आपके साथ आपको रीच आउट करेंगे। क्योंकि एक्शन में मुझे यही फीलिंग आ रही है कि कभी कहीं न कहीं अपने आप को आपसे कम आँकते हैं। इनको ऐसा लगता है कि यू इन्वॉल्व अ लॉट, ओके। आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हुए हो हर चीज़ में, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, बट ये उस एनर्जी में नहीं है, एक एम्प्रेस एनर्जी में नहीं है। अगर आप एक एम्प्रेस हैं, तो वो अभी एक एम्परर नहीं है। अगर आप एक अ एम्प्रेस है तो वो एक एम्परर नहीं है, अगर आप एक एम्परर है तो वो एक एम्प्रेस नहीं है, ओके। तो कहीं ना कहीं वो मुझे फीलिंग आ रही है कि वो
एक सेम पाथ पे आना चाहते हैं, एक सेम पेज पे आना चाहते हैं। ओके, कहीं ना कहीं एक्शन में मुझे वो ड्रीम में वो एक्शन फील हो रहा है, वो एक ड्रीम में फील हो रहा है, एक विश वो करते हैं कि हाँ वो एक्शन लेना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं अभी वो एक्शन नहीं दिख रहा है मुझे। वो फील हो रहा है कि हाँ दे रियली विश टू टेक एक्शन, बट अभी वो उस सिचुएशन में अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि अभी उन्होंने बहुत कुछ अचीव नहीं किया है, जब वो अचीव करेंगे तो डेफिनेटली वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे। ओके, इज देयर एनी अदर मैसेज, इज देयर एनी अदर मैसेज फॉर माय व्यूअर्स फ्रॉम देयर पर्सन? सी, मुझे फील हो रहा था अंदर से, सी डेविल। ओके, यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि नेगेटिव एनर्जी कभी कभी क्या होता है कि बहुत इम्पैक्ट कर जाती है, जो कि एक्चुअल में रियलिटी में नहीं होती है, लेकिन जब हम किसी और से सुनते हैं या फिर सामने हम अपनी ही खुद की स्टोरी को कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है डिफरेंसेस बहुत पैदा हो जाते हैं और कम्युनिकेशन गैप हो जाता है और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। तो वही मुझे फील हो रहा है कि कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में क्रिएट हुई है, इस वजह से ये इस इंटेंस लेवल पे इन्होंने डिसीजन लिया कि नो कांटेक्ट का और सेपरेशन का। ओके, नाउ वी विल सी कि इज देयर एनी एडवाइस फॉर यू, क्या गाइडेंस है आपके लिए? सी, सी आपके लिए, सी ये एडवाइस है, 3 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी आई है। ओके, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए यही एडवाइस है कि आप ना अगर यू नो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या फिर सेपरेशन है, आई अंडरस्टैंड और इवन यूनिवर्स अंडरस्टैंड, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ कोई और अपॉर्चुनिटी अपनी तरफ आ रही है तो आप नहीं ग्रैब कर रहे हो। अगर आपको मौका मिल रहा है, एंजॉय योर लाइफ। ओके, चाहे वो कोई भी एरिया हो। अगर आप मूव ऑन नहीं होना चाहते, इफ यू वांट टू वेट दिस, इफ यू रियली वांट टू वेट फॉर दिस पर्सन, आप वेट करो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय नहीं करो, आप अपनी फैमिली लाइफ को एंजॉय नहीं करो। तो आप एंजॉय करो, लाइक हर एक मोमेंट जियो। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन अगर दूर है या वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो आप बाकी अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाए, बाकी अपने अपॉर्चुनिटीज को मिस कर दो। तो बेसिकली आपके लिए ये एडवाइस है, लिव योर लाइफ। ओके, अगर वो आपके लिए राइट पर्सन होंगे तो डेफिनेटली वो पर्सन वापस आएंगे, अगर वो राइट नहीं होंगे तो आपको कोई राइट पर्सन मिल जाएगा जिस आपकी ये एनर्जी रहेगी। सी, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अपनी इस एनर्जी में है किसी पर्सन की वजह से, ओके, देन आपको इस एनर्जी में आना है। ओके, तो यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं। नाउ वी विल सी कि एंजल आपको क्या बताना चाह रहे हैं, व्हाट गाइडेंस फॉर यू इन दिस सिचुएशन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन एंड सेपरेशन। सी, रिकवरी। आपका अगर वुंडेड हार्ट है उसे रिकवर करो। ओके, अपने आप को हील करो। ओके, ठीक है, देयर इज नो नीड टू कॉम्प्रोमाइज। आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं। जब तक चीजें बैलेंस नहीं होंगी ना, तब तक वो आपके लिए भी सही नहीं होंगी। जब तक वो चीजें राइट वे में नहीं होंगी, राइट पाथ में नहीं होंगी, सेम पेज पे नहीं होंगी, तो कॉम्प्रोमाइज करके क्या होगा, फॉर अ टाइम भी ना आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं होगा। ओके, उन लोगों के साथ कनेक्ट करो जिनके साथ आप आप अंदर से है हील होते हो, आपको हेल्प मिलेगी अंदर से ग्रो करने के लिए। हेल्पफुल पीपल, आपकी जो कम्युनिटी है, आपकी जो सोशल सोसाइटी है, आप उनके साथ कनेक्ट करो। ओके, नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इफ दिस पर्सन इज द राइट पर्सन, देन दिस पर्सन विल कम बैक इन योर लाइफ। ओके, वो वापस आएंगे, अदरवाइज चीजें रिकवर होंगी और आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। ओके, सो एंजल आपको यही बताना चाह रहे हैं कि अबंडेंस की तरफ आप ज्यादा फोकस करें इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर दिस पर्सन और वेस्टिंग योर टाइम। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में व्हाट इज हैपनिंग विद दिस पर्सन और आपको क्या करना चाहिए, क्या एक्शन वो लेंगे और यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए सिचुएशन में। ओके, डिस्क्लेमर, बीइंग अ टेरो रीडर इज माय ड्यूटी टू कन्वे जो भी इस सिचुएशन में आया है, जो भी इस रीडिंग में आया है। ओके, डिसीजन लेना या ना लेना आपके ऊपर है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो इस रीडिंग को क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो लाइक करके, इस पे कमेंट करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। ओके, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।